वैक्यूल्स का ये शानदार टॉपिक, वादा तुमसे मैं भी हो सकता है बहुत सारे टीचर से पढ़ाते हूँ, पर बहुत सारे टीचर से पढ़ाएंगे ओनली, ठीक है भाई, मतलब सब कुछ पढ़ा देंगे, वो जो नीड का है वही पढ़ाएंगे, जो नीड का नहीं है वही पढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे तुम्हें लिमिटेड चीज पढ़ाई जाए, वही चीज पढ़ाई जाए जो तुम्हारे पेपर में आती है। अगर तुम यहाँ पर जो भी चीज देख रहे हो 90% भरोसा मानो कि इसमें से एक 90 के 99.9% भरोसा मानो कि इसमें से एक भी चीज अगर आउट ऑफ सिलेबस हुई या फिर एक भी चीज अगर बोर्ड के पेपर में ना आए तो बताना, तो आप कमेंट करना, या फिर आप 10 ईयर पेपर चेक करो और बताओ कि वैक्यूम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया है, शायद ही आयो, नहीं तो है यहीं से पूरा ठीक क्वेश्चन आता है। चालू करते हैं वैक्यूम क्या है। वैक्यूम क्या होता है? इट इज अ स्टोरेज सेक, मतलब समझाता हूं, ध्यान दो। हमारे पास ठीक है सेल्स के अंदर एक स्टोरेज एरिया है या फिर एक स्टोरेज ठीक है थैला है, ऐसा मान के चलो स्टोरेज जगह है, उसके अंदर ठीक है स्टोरेज से मतलब भंडार करता है, रखता है, सेक मतलब थैला है, जो थैला रखने वाला, ठीक है। इन शॉर्ट थैला जो चीजों को रखता है। सर कौन सी चीजों रखता है? सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कौन? वैक्यूल्स। एक स्टोरेज सेक है जो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। कौन? वैक्यूल। कौन? वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर ये ऑक्यूपाई यानी घेरता है लगभग 50 to 90% स्पेस। कौन? वैक्यूल। मतलब अगर हमारा सेल 100% है तो 50 से 90% तक कौन फैला है? हमारा वैक्यूल फैला होता है। कहां? प्लांट सेल में। इट मींस बहुत ज्यादा लार्ज होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है प्लांट्स के अंदर। कौन बड़ा होता है सर? वैक्यूल्स बड़ा होता है। एनिमल सेल में हमारा जो वैक्यूल्स है बहुत स्मॉल होगा और समटाइम्स एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? स्मॉल और एब्सेंट। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। बताओ कि वैक्यूल्स बड़ा किसमें होता है? तो वैक्यूल्स बड़ा किसमें होगा? प्लांट सेल में। वैक्यूल छोटा किसमें होगा? ठीक है, एनिमल सेल में। ठीक है, आगे आते हैं फंक्शंस। जो अमीबा है, सर ये बताओ, हम वैक्यूल्स को पढ़ रहे हैं ना फंक्शन पढ़ने से पहले, क्या वैक्यूल का ठीक है क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा वैक्यूल? बताओ। नहीं, क्वेश्चन दो रूप में आएगा। हो सकता है एक नंबर में देता हूं वैक्यूल क्या, तो 1 मार्क में देगा सिर्फ 2 पॉइंट लिखो, फिर 1 पॉइंट लिखो, छोड़ो इसे। और अगर 2 पॉइंट या फिर 3 नंबर में आता है, 2 नंबर 3 नंबर में, तो ये फंक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। सर फंक्शन मतलब ये वैक्यूल हम पढ़ तो रहे, स्टोर करता है, ये करता है, वो करता है, पर सर कैसे करता है, कहां करता है, किसमें करता है, दिखाओ तो मैं समझो, जान दो। अमीबा क्या करता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये फूड को खाएगा। किसको खाएगा? फूड को खाएगा। और इस फूड को ये खाने के बाद स्टोर कर लेता है। देखो स्टोरेज से है तो यानी फूड को क्या कर लेता है? पहले स्टोर कर लेता है। सर कहां स्टोर करता है? वैक्यूल में स्टोर करता है। ठीक है, वैक्यूल में स्टोर करने के बाद इसे डाइजेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। सर कौन? अमीबा। तो मतलब पहला फंक्शन, अगर वैक्यूल ना होता तो क्या ये फूड को स्टोर कर पाता? नहीं। क्या फूड डाइजेस्ट कर पाता? नहीं, मर जाता गरीब यार। दैट इज द रीजन वैक्यूल, देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फूड को डाइजेस्ट करवा सॉरी फूड को स्टोर करवाता है अमीबा वैक्यूल में, और क्या करवाता है फिर? डाइजेस्ट। आगे प्लांट सेल में इसका बहुत बड़ा रोल है, मतलब टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट सेल को। सर टर्जिडिटी और रिजिडिटी क्या है? टर्जिडिटी मतलब एक लचीला ठीक है सब्सटेंस मान के चलो, जो क्या करता है? अपने स्पेस को बनाता रहता है। समझाता हूं, जैसे मान लो बलून है, छोटा सा है, पर जब तुम पानी उसके अंदर भरते रहो तो टर्जिडिटी मतलब फूलता रहेगा, आकार बड़ा लेगा, है ना। बिल्कुल सेम होता क्या है हमारे पास, जब भी भाई प्लांट सेल वाटर अंदर में रहती तो उस वाटर को देखिए भाई इन शॉर्ट स्टोर करता है, एक टर्जिड अमाउंट में फैला लेता है अपने आप को। कौन? वैक्यूल। टर्जिडिटी और रिजिडिटी मतलब शक्ति, हार्डनेस प्रोवाइड कौन करता है? वैक्यूल प्रोवाइड करता है। सर किसको करता है? प्लांट सेल को। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा कौन? वैक्यूल। किसको? प्लांट सेल को। आगे आओ, ये स्टोर करता है प्रोटीन को, अमीनो एसिड को और ऑर्गेनिक एसिड को। स्टोर करता रखता है प्रोटीन को, अमीनो एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड को। कहां पे? सेल्स के अंदर। कौन रखता है? वैक्यूल रखता है। वैक्यूल अपने आप में ठीक है नॉर्मल टॉपिक है, डोंट वरी, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बताना। और दूसरी मेन बात, हो सकता है ठीक है कहीं पे स्पेलिंग एरर आ जाए, स्पेलिंग में हो सकता है एरर आए, पर बात हमारा नॉलेज में एरर नहीं होगी। चालू करते हैं। सेल डिवीजन क्या है? जब कभी व्हेन एक पेरेंट सेल ठीक है, जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड होता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है, टू फॉर्म न्यू सेल, एक नए सेल को, एक नई कोशिका को बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। मतलब जब कभी कोई पेरेंट सेल डिवाइड होगा ठीक है एक नई सेल को बनाने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरे वे से ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, अगर एक नया बेबी बनना है ना, बेबी बनना है, एक नए बच्चे को जन्म मिलना है, तो क्या वो बच्चा अपने आप जन्म ले लेगा? नहीं।
उसको जन्म लेना पड़ता है बाय देयर हेल्प ऑफ पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स होता है उसे जन्म दिया जाता है ना। और जब एक बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके पापा क्या बोलते हैं, मेरी ताकत डिवाइड हो गई मेरे बच्चों के अंदर। तो डिट्टो सेम, जब पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है एक नई सेल को बनाने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। आगे आते हैं, ये दो टाइप का होगा, एक होगा माइटोसिस, एक क्या होगा माइटोसिस, एक क्या होगा माइटोसिस, और दूसरा क्या होता है मियोसिस। एक होगा माइटोसिस और एक क्या होगा मियोसिस, एक क्या होगा माइटोसिस, एक क्या होगा मियोसिस। आगे आते हैं, माइटोसिस क्या है, दिस अकर्स, ये कब होगा, दिस अकर्स फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करनी है, लंबाई बढ़ानी है, हाथ कभी ठीक है हमारा चोट लग गई, खून निकल रहा है, उसे रिपेयर करना है, ग्रोथ करवानी होगी वहां पे भी। इन शॉर्ट जब भी कभी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म करना होगा तो इस टाइम पर ठीक है जो हमारी सेल डिवीजन होगी वो हमारी होगी माइटोसिस से। किससे होगी, माइटोसिस प्रोसेस से। माइटोसिस वो प्रोसेस है जब होती है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी हमारी सेल डिवीजन होती है उस वाली सेल डिवीजन का नाम क्या होगा, माइटोसिस। ये क्या है, जब कभी कोई मदर सेल डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में, किसमें, दो डॉटर सेल में, जब कभी कोई मदर सेल डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में और इनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम इन डॉटर सेल कंपेयर विद मदर सेल, तो इस वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। ये तब होगी जब कभी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म करवाना होगा, मदर सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल के अंदर और जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है। देखो हमारी ये मदर सेल है, इसके अंदर मान लो क्रोमोसोम की संख्या है 4, कितनी है, 4 है। तो ये 4 क्रोमोसोम देखो इधर बड़े हैं क्योंकि भाई मदर सेल है, और इधर वही क्रोमोसोम जो क्या हुआ छोटे हुए, क्या हुआ छोटे, क्योंकि बिकॉज ऑफ डॉटर सेल। तो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर और इधर क्या है, देखो सेम, 4 इधर भी हैं तो 4 किधर है, हमारे डॉटर सेल में भी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। जब हमारी मदर सेल टूट जाएगी दो डॉटर सेल में और इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, सेम। थोड़ा अब आगे आते हैं और बात करेंगे ठीक है मियोसिस की। अब भाई बच्चों ध्यान दो, अब बात करते हैं हम मियोसिस की, ध्यान देना। दिस अकर्स, ये तब होगा ठीक है, ये होता है ठीक है सेक्स ऑर्गन, सॉरी ये होता है सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है किसमें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल में। मतलब समझ में नहीं आया, समझाता हूं सर। सेक्स ऑर्गन्स क्या है, मतलब हमारे ठीक है सेक्स ऑर्गन्स मतलब हमारे भाई इंसानों के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जहां से ठीक है जो हेल्प करता है गैमेट को या फिर स्पर्म को ठीक है रीच आउट करने में इन फीमेल बॉडी। तो ये सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर ठीक है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल होते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल क्या करता है, जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग, और यहाँ से एक न्यू सेल फॉर्म होता है। इन शॉर्ट यहाँ से संतान बनती है, यहाँ से बेबी बनता है। अब मेन क्वेश्चन आ रहा है सर मियोसिस की प्रोसेस होती है एक बार और, ये होती है सेक्स ऑर्गन्स में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। पहले जाइगोट बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, संतान बनेगा। सर कैसे, सबसे फर्स्ट जो हमारी मदर सेल है नंबर ऑफ 4 क्रोमोसोम, ये डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल। अच्छा याद रखना माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या थी उधर क्या थी, सेम थी। इधर 2 स्टेज होगा, स्टेज फर्स्ट के अंदर होता है मियोसिस, मतलब यहाँ पर 2 डॉटर सेल में मदर सेल देखो टूट रही है, वहां पे 2 में टूट रही थी, यहाँ पे 2 में टूट रही है, पर यहाँ पे जो डॉटर सेल है, जो डॉटर सेल है इसके पास क्रोमोसोम की संख्या इस बार आधी होगी, और माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या सेम थी, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। स्टेज फर्स्ट के अंदर मियोसिस होगा, वापिस से ये ब्रेक डाउन होगा, अब ये होगा स्टेज सेकंड में माइटोसिस। मतलब जो हमारी ये वाली सेल है ये टूटेगी वापिस से 2 डॉटर सेल के अंदर, और इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या रहने वाली है, सेम। एक बार और, मियोसिस होता है सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल पहले बनाते हैं जाइगोट, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर जो मदर सेल है ये टूटता है 2 डॉटर सेल के अंदर, और इनके अंदर स्टेज फर्स्ट में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। वापिस से भाई टूटेगा, स्टेज सेकंड में क्या होगा, माइटोसिस होगा। ये क्या करता है, 2 डॉटर सेल बनाएगा और इसके अंदर क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम। पहला स्टेज माइटोसिस नहीं होगा, होगा मियोसिस। इसमें क्या होता है, डॉटर सेल 2 बनेंगी जिसमें क्रोमोसोम हाफ रहेगा, दोबारा से टूटने वाली है, स्टेज सेकंड बोलेंगे इसे हम। माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा, 2 डॉटर सेल बनेंगी जिसमें क्या रहेगा, सेम क्रोमोसोम। मियोसिस में हाफ, माइटोसिस में सेम, मियोसिस में हाफ, माइटोसिस में सेम। यहां पर सेल डिवीजन का टॉपिक तुम्हारा क्या होता है, खत्म होता है।